और वो खबर जिसको सभी का बहुत वक्त से इंतजार था। देश के कई राज्यों में आज से धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, लेकिन झारखंड में धार्मिक स्थलों को खोलने पर अब तक किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए इस वक्त बंद है और ऐसे में बांस की टोकरी बनाने वाले लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। आम दिनों में बांस की टोकरी से कारीगरों को प्रतिदिन 300 से लेकर के 400 रुपए तक की आमदनी हुआ करती थी, लेकिन मंदिर लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है। तकरीबन 84 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ये लोग किसी तरह के रोजगार से वंचित हैं और ऐसे में भूखमरी के कगार पर ये पहुंच चुके हैं। इनका ये पुश्तैनी धंधा पूरी तरह से अब चौपट होने लगा है। दर्जनों परिवार बांस की टोकरी बनाकर ही अपने परिवार का भरण पोषण किया कर रहे थे, लेकिन अब टोकरी की खपत नहीं होने से दर्जनों की संख्या में ये परिवार जो हैं भूखमरी के कगार पर पहुंचे हैं और इनकी परेशानी सुनने वाला देखने वाला अब तक कोई सामने नहीं है। लॉकडाउन में एकदम बिजनेस शुरू की गई है हमारे पैरा वाला बेचे के लिए लेबेन के वहाँ पैरा बिकबेन के टोकरी लेते हमारे और कुछ सामान ले लॉकडाउन में महा मुश्किल के बाद से लॉकडाउन में सब दुकान दौरी बंद छे टोकरी धर ले घर बने रखल छे कि दुकान खोलने बिकते आरो की रहता भूखे मोरे से हमने। लॉकडाउन जब से पड़ा हुआ है बाजार तो लगभग बंद है। सरकार के निर्देश पर हम लोग कभी कभी आके दुकान खोल रहे हैं। गाड़ी ही नहीं चल रही है जो हम लोग पेड़ा बेच सकें। दिन भर में 2 किलो 3 किलो किसी तरह पेड़ा बेच लेते हैं जब लोकल हमारे कस्टमर आते हैं, बाहर से तो कोई आ नहीं रहे हैं। इस आर्थिक गतिविधि को कैसे हम लोग एकोमोडेट कर सकते हैं उसका प्रयास हम लोग करेंगे। हम लोग आकलन करवा रहे हैं, उनको हम लोग कोशिश करेंगे। उनके जैसे और भी अन्य लोग जो हैं हमारे ज़िले के निवासी, उनके लिए भी प्लान बन रहा है। स्किल मैपिंग हो रही है, हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर उसका आकलन करवा रहे हैं। और कहते हैं जहां चाह वहां राह, इस वाक्य को एक बार फिर से साबित किया है गुमला के रायडीह में 5 युवाओं ने, जहां बंजर और बेकार पड़ी 5 एकड़ जमीन को इन लोगों ने अपनी मेहनत से ऐसा उपजाऊ बना दिया। आज हरी सब्जी से पूरा खेत लहलहा उठा है और इन युवाओं को अच्छी आमदनी भी हो रही है। लॉकडाउन की वजह से ये लोग बेकार बैठे हुए थे, तभी गांव के 5 युवकों ने एक समूह बनाई। 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि से 50,000 रुपए जमा किए गए और इस बंजर पड़ी भूमि के मालिक से ये जमीन लीज पर लेकर उसे खेती के योग्य बनाया गया। फिर सब्जियां इसमें लगाई गई और सब्जियों की इन तस्वीरों को देखकर आप नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि अब से कुछ वक्त पहले तक ये बंजर भूमि हुआ करती थी, जहां कुछ भी उपज होगी, यहाँ किसी तरह की सब्जियों का उत्पादन हो सकता है, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। लेकिन इन युवाओं के जोश और हौसले की वजह से इस बंजर जमीन पर भी खेती की लहलहाती ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये हरी सब्जियां यहाँ पर सिर्फ लगाई और उगाई नहीं जा रही हैं, इलाके के लोगों में भी एक प्रेरणा स्रोत, छत्तीसगढ़ तक इसकी गूंज और खबरें, अच्छी आमदनी भी इन लोगों को अब इस भूमि पर हो रही है। खेती लगा हुआ है, देखिए कि सब हरा भरा है, रोड के किनारे है। सभी कोई देख करके बेरोजगारी था, हम लोग पढ़े लिखे युवक थे, उधर इधर भटक रहे थे, तो मिल के एक 5 व्यक्ति का समूह बना के हम लोग यह खेती आधुनिक ढंग से आज का खेती कर रहे हैं। हम लोग को बेचने के लिए कहीं लेना नहीं पड़ता है, हम लोग बस यहीं पर अपना निकाल देते हैं। ताज़ा सब्जी ताज़ा निकाल के यहीं पर बेचते हैं। यहीं पर सब कोई आके हम लोग से ले जाता है, या तो यहाँ से बाहर हमारे छत्तीसगढ़ इधर वहाँ भी जाता है और ये आसपास के लोग जब अपने लेके अपना बेचता है हम लोग को कुछ